हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वानी। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसाइलम और एक्स्ट्राडिशन एक तरीके की कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। एक्स्ट्राडिशन में जब हमने पढ़ा था कि सर्टेन एक्सेप्शंस हैं जिसमें एक्स्ट्राडिट नहीं किया जाता है, जैसे पॉलिटिकल ऑफेंस, रिलीजियस ऑफेंस एंड मिलिट्री ऑफेंस। एसाइलम वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, जिस भी ऑफेंडर को, चाहे वो पॉलिटिकल ऑफेंडर हो, पॉलिटिकल ऑफेंस किया हो, चाहे रिलीजियस चाहे मिलिट्री, जब उसको एक्स्ट्राडिट नहीं किया जाता है तो उसको एसाइलम दिया जाता है। ठीक है, जब एक स्टेट दूसरी स्टेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इंडिविजुअल को आप डिलीवर करो, एक्स्ट्राडिट करो, लेकिन दूसरी स्टेट इन पर्टिकुलर एक्सेप्शंस के अंदर उन्हें नहीं एक्स्ट्राडिट करती है, तो वो क्या करती है, वो एसाइलम प्रोवाइड करती है उन सर्टेन पर्सनस को। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एसाइलम की, देखिए जो एसाइलम जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, लेकिन ये लैटिन वर्ड डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से एसाइलिया। ठीक है, जिसका मीन्स है इनवॉयलेबल प्लेस, मीन्स जिसमें हम कह सकते हैं जो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन की बात करता है, ऐसी जगह। ठीक है, इन इंटरनेशनल लॉ द प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय स्टेट टू अ फॉरेन सिटीजन अगेंस्ट हिज ओन स्टेट। देखिए एसाइलम में, इंटरनेशनल लॉ के अंदर जब भी हम एसाइलम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि एसाइलम में प्रोटेक्शन ग्रांट की जाती है एक स्टेट किसी फॉरेन सिटीज़न को, उस फॉरेन सिटीज़न के स्टेट के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक स्टेट एक पर्सन है, सपोज़ करिए वो सीरिया से है या सूडान से है, उस सर्टेन इंडिविजुअल को अमेरिका ने प्रोटेक्शन दी है एसाइलम में। ठीक है, और किसके अगेंस्ट दी है, उसकी स्टेट के, जिस स्टेट का वो सिटीज़न है उसके अगेंस्ट दी है। यहाँ तक क्लियर है। The person from whom asylum is established has no legal right to demand it and the sheltering state has no obligation to grant it। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, asylum कोई एक लीगल राइट नहीं है। सबसे पहली चीज़, किसी भी स्टेट के पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे asylum ग्रांट करना ही करना है। ये उसके डिस्क्रिशन पे होता है, अपनी टेरिटोरियल सोवरेनिटी को देख करके ही हर स्टेट देखती है। अगर कोई एक पर्सन है वो दूसरी कंट्री चला गया है और वो कंट्री उसे एक्स्ट्राडिट नहीं करना चाहती है, तो वो जनरली उसे एसाइलम प्रोवाइड कराती है। वो पर्सन डिमांड नहीं कर सकता है, वो पर्सन रिक्वेस्ट करता है उस स्टेट से कि आप मुझे एसाइलम प्रोवाइड करिए, क्योंकि मेरे उस कंट्री में मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, पर्सिक्यूशन हो रहा है, मैं डेंजर में हूँ, फिज़िकल डेंजर है। ठीक है, ये सारे कंडीशंस दे करके कोई भी एक पर्सन एसाइलम मांग सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, और अदर स्टेट उसको ग्रांट कर सकती है एसाइलम। यहाँ तक चीज़ आई थिंक क्लियर है। इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द प्रैक्टिस ऑफ एक्स्ट्राडिशन। यहाँ तक समझ में आया, जो एक्स्ट्राडिशन के जो एक्सेप्शंस थे उसमें ये है। ठीक है, तो ये एक तरीके का एसाइलम जो है वो एक्स्ट्राडिशन के एक्सेप्शन है। ठीक है, मीन्स दोनों, जहाँ पे एक्स्ट्राडिशन ख़त्म होता है वहाँ से एसाइलम स्टार्ट होता है। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट दोज पर्सन हु आर नॉट एक्स्ट्राडिट आर कॉल्ड टू हैव बीन गिवन एसाइलम। ये हमने डिस्कस कर लिया। द कंसेप्शन ऑफ एसाइलम इन इंटरनेशनल लॉ इन्वॉल्व टू एलिमेंट्स। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है, जो रीज़न कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। शेल्टर विच इज़ मोर देन मेरली टेम्पररी रिफ्यूजी। देखिए एसाइलम और रिफ्यूजी में यही डिफरेंस है। ठीक है, कि जो एसाइलम में जो शेल्टर मिलता है वो टेम्पररी नहीं होता है, वो परमानेंट शेल्टर मिलता है दूसरी स्टेट की तरफ से। A degree of active protection on the part of the authorities in control of the territory of asylum। ठीक है, the degree of active protection on the part of the authorities, और उसको active protection दी जाती है उस certain person को, degree of active protection। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये दो बहुत ही जो एसाइलम के जो एलिमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। पहला कि सिर्फ एसाइलम में रिफ्यूजी की तरह आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपको प्रॉपर शेल्टर दिया जाएगा, परमानेंट शेल्टर दिया जाएगा। दूसरा, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन आपको दी जाएगी। ठीक है, और किस अथॉरिटी, जो टेरिटोरी, जिस टेरिटरी में आप हो, उस टेरिटरी की लोकल अथॉरिटी जो भी रहेगी वो उस एक्टिव प्रोटेक्शन को देखेगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट, अब देखिए दो तरीके के हम असाइलम की बात करते हैं। एक होता है टेरिटोरियल असाइलम और एक होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। जब हम बात करेंगे टेरिटोरियल असाइलम की, इट इज़ ग्रांटेड व्हेन द स्टेट प्रोवाइड असाइलम टू असाइली विद इन इट्स टेरिटरी। टेरिटोरियल असाइलम में फिजिकल टेरिटरी के अंदर आपको असाइलम दिया जाता है, आपको शेल्टर दिया जाता है। ठीक है, एक कंट्री है, उसकी जो भी फिजिकल बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, उसमें आपको मीन्स वो कंट्री आपको अपने टेरिटरी के अंदर शेल्टर प्रोवाइड कर रही है।
द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ एवरी सोवरेन स्टेट ओवर इट्स टेरिटरी बैक अप द राइट ऑफ स्टेट टू ग्रांट टेरिटोरियल असाइलम। ठीक है, ये जो टेरिटोरियल असाइलम ग्रांट करने का जो स्टेट के पास राइट है, वो स्टेट के पास राइट है, वो अपनी सोवरेन स्टेट, अपनी सोवरेन टेरिटरी या अपने सोवरेन राइट में से वो टेरिटोरियल असाइलम ग्रांट करती है। ठीक है, तो पूरा ओवरऑल जो कंट्रोल है वो किसका रहता है, सोवरेन स्टेट का रहता है कि वो ग्रांट करे या ना करे, या किस तरीके से ग्रांट करे, टेरिटोरियल असाइलम ग्रांट करे कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम ग्रांट करे। जैसे द असाइलम दैट हैज़ गिवन बाय इंडिया टू दलाई लामा एंड हिज फॉलोवर्स इन इंडिया इन 1955 एज दोज पीपल वर फेसिंग एट्रोसिटीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम इन चाइना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि जैसे इंडिया ने दलाई लामा को प्रोटेक्शन दिया था 1955 में, क्योंकि चाइना ने अटैक किया था, ठीक है, ठीक अपने पे एक्वायर करने के लिए वो पर्टिकुलर टेरिटरी को, तो इंडिया ने दलाई लामा और उनको क्या किया, उनको असाइलम प्रोवाइड किया था इंडिया ने 1955 में, और सिर्फ दलाई लामा को नहीं, उनके फॉलोअर्स को भी। ठीक है, ये समझ में आया। और टेरिटोरियल असाइलम दिया था, अपनी कंट्री के अंदर की टेरिटरी में उनको एक पर्टिकुलर शेल्टर प्रोवाइड किया था। In 1947, the topic was first raised by the Commission of Human Rights and later was incorporated in UDHR. ठीक है, देखिए 1947 में सबसे पहले टॉपिक को रेज़ किया गया था, असाइलम या टेरिटोरियल असाइलम। ठीक है, और आर्टिकल 14 में ये इसको ऐड किया गया UDHR के, जिसमें हम बात करते हैं राइट टू सीक एंड टू इन्जॉय शेल्टर इन अदर कंट्री। ठीक है, जिसमें हम असाइलम की बात करते हैं। Later in 1967, after the rigorous attempts, a General Assembly has passed a declaration on territorial asylum as its 22nd session. ठीक है, फिर जनरल असेंबली ने 1967 में डिक्लेरेशन ऑफ टेरिटोरियल असाइलम का एक डिक्लेरेशन निकाला, और उस आर्टिकल 1 में स्टेट कैन ग्रांट असाइलम बाय एक्सरसाइजिंग इट्स सोवरेन पावर टू एन इंडिविजुअल हु इन्वोक हिज और हर राइट अंडर आर्टिकल 14। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन अंडर आर्टिकल 14 में अपना राइट को इन्वोक करता है, रिक्वेस्ट करता है स्टेट से, तो वो जो स्टेट है वो ग्रांट कर सकता है अपनी सोवरेन पावर को एक्सरसाइज करते हुए। सोवरेन पावर, उस स्टेट के पास अपनी टेरिटरी को लेकर के सर्टेन सोवरेन पावर्स होती हैं, किसको एंटर करवाना है, किसको एंटर नहीं करवाना है। ठीक है, आर्टिकल 1 क्लॉज 2 प्रोवाइड्स दैट इफ़ एन इंडिविजुअल दैट हैज़ रिकॉर्ड ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, पीस और वॉर क्राइम कैन नॉट सीक असाइलम इन अनदर कंट्री, प्रोवाइड द पावर टू स्टेट टू इवैल्यूएट बेस्ड। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमने एक्स्ट्राडिशन में भी यही पढ़ा कि पॉलिटिकल ऑफेंडर्स या पॉलिटिकल ऑफेंस अगर कोई पर्सन करता है तो उसे एक्स्ट्राडिट नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि उसको फिर क्या करते हैं, उसको एक्साइलम दिया जाता है। लेकिन जब हमने एक्स्ट्राडिशन पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था कि सर्टेन ऐसी क्राइम्स हैं जिसको पॉलिटिकल ऑफेंस नहीं माना जा सकता है, जैसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या क्राइम अगेंस्ट पीस, या आप वॉर क्राइम कर रहे हो, जो भी वॉर से रिलेटेड जितने भी कन्वेंशंस हैं आप उनके रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हो। ठीक है, ये सारे चीज़ें, और आप अगर ऑर्डिनरी क्राइम कर रहे हो तो उसमें भी असाइलम ग्रांट नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ठीक, जो एक्स्ट्राडिशन के एक्सेप्शंस हैं, या फिर जिसमें प्रोसिक्यूशन, अगर किसी भी पर्सन को डेंजर लग रहा है अपनी बॉडी, अपनी फिजिकल अपीयरेंस का, ठीक है, तो वो पर्सन क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है दूसरी कंट्री से कि मुझे असाइलम प्रोवाइड करिए, क्योंकि जिस स्टेट में मैं रह रहा हूँ वहाँ की गवर्नमेंट, ठीक है, मेरे साथ क्या है, मुझे प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो रिलीजियस ग्राउंड पे हो, चाहे पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे हो, आपके कोई एक आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट अगर आप पे प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो आप दूसरी कंट्री से क्या कर सकते हो, अंडर आर्टिकल 14 UDHR में आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन आपने कोई भी ऐसा क्राइम नहीं किया, ऐसा रिकॉर्ड क्राइम नहीं किया होना चाहिए जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो, पीस हो, या आपने वॉर क्राइम्स के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट कोई काम ना किया हो। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और आपका आपने ऑर्डिनरी कोई क्राइम करके नहीं आए हो। ठीक है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है असाइलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। देखिए, टेरिटोरियल असाइलम में तो हमने बात की थी कि आप अपनी टेरिटरी, जो उनकी टेरिटरी है उसमें आपको शेल्टर देते हैं। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम में इट इज़ ग्रांटेड व्हेन द स्टेट प्रोवाइड असाइलम आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, यहाँ पे टेरिटरी के अंदर आपको असाइलम प्रोवाइड नहीं किया जाता है, आपको असाइलम टेरिटरी के बाहर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे
वॉरशिप में, लीगेशन काउंसिलर प्रीमाइसेस में, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स या एम्बेसी situated in different country, that is one its public place situated lying in foreign territorial borders. जैसे सपोज करिए डिप्लोमेटिक एजेंट का जो भी काउंसिल होती है, ठीक है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स हैं, एम्बेसीज जो रहती हैं, ठीक है, क्या सर्टेन सिचुएशंस ऐसी होती हैं अगर एक कंट्री है या कोई भी एक स्टेट है, वहाँ पे कोई भी किसी भी कम्युनिटी को लेकर के कोई सर्टेन प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और उनको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की जा रही है उन सर्टेन कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट, ठीक है, तो क्या होता है, जो दूसरी कंट्री है वो उन इंडिविजुअल्स को अपने एम्बेसी के अंदर असाइलम प्रोवाइड करती है कि उनको अपनी एम्बेसी का जो ऑफिस होता है उनको उनके उस ऑफिस के अंदर बुला के वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, या सर्टेन जो भी काउंसिलर प्रीमाइसेस होती हैं, ठीक है। देखिए हर कंट्री में दूसरी कंट्री की एम्बेसी होती है, ठीक है, काउंसलर होते हैं, डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो सारे अपनी जो उनकी टेरिटरी है उसके अंदर वो उन कम्युनिटी या उन पर्सन को असाइलम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है असाइलम का, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम, ठीक है। अब ये क्यों दिया जाता है या फिर क्यों वो सर्टेन जो एम्बेसी है या ऑफिस है या काउंसलर प्रीमाइसेस है उसमें क्यों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम प्रोवाइड किया जाता है, क्यों किया जाता है और क्यों लोकल जुरिस्डिक्शन उस पर अप्लाई नहीं होता है। द टर्म एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम मीन्स बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट वेयर सच एस्टेब्लिशमेंट दैट इज़ लोकल अथॉरिटीज़। देखिए जो वो पर्टिकुलर एम्बेसी होती है, काउंसिलर प्रीमाइसेस होती है, ठीक है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स होते हैं, उसमें जो जिस भी स्टेट में वो हैं, ठीक, ऐसा नहीं है कि उसके लोकल जुरिस्डिक्शन उस पर एंटर नहीं कर सकता है जब तक विदाउट परमिशन, ठीक है। इसीलिए उनको इम्यूनिटीज़ मिली होती है डिप्लोमेटिक एजेंट्स को, एम्बेसडर्स को, काउंसलर्स को, ठीक है, और उनके सर्टेन जो प्रीमाइसेस होती है उसमें विदाउट परमिशन कोई भी लोकल अथॉरिटी एंटर नहीं कर सकती है। वो होती दूसरी स्टेट की टेरिटरी में है पर माना जाता है कि वो उसी कंट्री की टेरिटरी में है जिस कंट्री के वो पर्टिकुलर एम्बेसी है या काउंसलर प्रीमाइसेस हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को लेकर के ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम दिया जाता है। The immunity is granted to diplomats and other officials to protect their country's interest. The local authorities are not allowed to enter the embassy of any country situated in the country without having special orders. ठीक है, तो जो इम्यूनिटी ग्रांट की जाती है डिप्लोमेट्स को एंड अदर ऑफिशियल्स को टू प्रोटेक्ट देयर कंट्रीज़ इंटरेस्ट, ठीक है, वहाँ से उसको ऑर्डर आ जाते हैं कि आप कोई सर्टेन इंडिविजुअल को अपने अंदर असाइलम, मतलब अपनी प्रीमाइसेस के अंदर असाइलम प्रोवाइड करना है, ठीक है, और वो लोकल अथॉरिटीज़ उस स्टेट की कभी भी एंटर नहीं कर सकती उस प्रीमाइसेस के अंदर जब तक स्पेशल ऑर्डर्स ना हों, ठीक है। तो यहाँ से उन इंडिविजुअल्स को क्या किया जाता है, असाइलम प्रोवाइड किया जाता है, और इस टाइप का असाइलम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम होता है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम में ही असाइलम इन लीगेशन या डिप्लोमेटिक असाइलम भी दिया जाता है, और असाइलम इन वॉरशिप भी दिया जाता है। अब when asylum is granted by state within its embassy premises situated in foreign country, तो उसे asylum in legation या diplomatic asylum बोला जाता है, जो हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। It is based on the consideration that embassy premises are regarded to be outside jurisdiction of territorial state and therefore it is inviolable, ठीक है। ये कंसिडरेशन है, ये माना जाता है कि वो जो एम्बेसी की प्रीमाइसेस हैं वो लोकल स्टेट के जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है, वो इसीलिए वो क्या है, वो इनवॉयलेबल है, वो एब्सोल्यूट है, ठीक है, वो अनब्रोकेबल है, ठीक, आप उस प्रीमाइसेस के अंदर एंटर नहीं कर सकते। इट इज़ ग्रांटेड एज अ टेम्प्रेरी मेजर्स व्हेन इंडिविजुअल फिजिकली डेंजर फ्रॉम मॉब और फियर ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन देखिए जो भी देखिए टेरिटोरियल असाइलम परमानेंट शेल्टर की बात करता है, जबकि डिप्लोमेटिक असाइलम द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम में या डिप्लोमेटिक असाइलम हो चाहे असाइलम इन वॉरशिप हो, ये सब टेम्प्रेरी मेजर्स की बात करते हैं, ठीक है। जब भी किसी इंडिविजुअल को लगता है कि फिज़िकली डेंजर है उसको फ्रॉम मॉब या फियर ऑफ गवर्नमेंट है, उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है उस अपनी ही स्टेट में, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जनरली असाइलम के लिए बात करता है। और अगर सिचुएशन इतनी ज़्यादा डेंजरस है तो वो कंट्री अपनी एम्बेसी को बोल करके उस इंडिविजुअल को एम्बेसी की प्रीमाइसेस के अंदर प्रोटेक्शन ग्रांट करती है, जिसे डिप्लोमेटिक असाइलम कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये टेम्प्रेरी मेजर है। अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हुई तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है
उसी जहाँ टेरिटोरियल असाइलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन सब स्टेबल हो गई तो उसको फिर से ही क्या करते हैं, उस कंट्री में जिस कंट्री का वो सिटीज़न है उसको फिर वहीं पे ही मतलब असाइलम फिर हट जाता है, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है कोलंबिया वर्सेस पेरू 1950। कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ सेटल्ड फैक्ट दैट कॉमन क्रिमिनल कैन नॉट ग्रांट असाइलम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोलंबिया वर्सेस पेरू में डिप्लोमेटिक असाइलम के लिए एक इंडिविजुअल ने रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। तो उस जो कोर्ट है उन्होंने हेल्ड किया था कि जो डिप्लोमेटिक असाइलम है वो प्रोवाइड किया जाता है हु आर पॉलिटिकल ऑफेंडर एंड फियर दैट इफ़ दे आर प्रोसिक्यूटेड they will have to face unfair trial and therefore want to escape the persecution, ठीक है। ठीक, तो पॉलिटिकल ऑफेंडर्स या जो भी अदर ऑफेंडर्स हैं उनके अगेंस्ट ही असाइलम दिया जाता है, ठीक है, जिसमें लग सकता है कि उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनके साथ अनफेयर ट्रायल होगा, ठीक है। तो इस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए उनको असाइलम दिया जाता है, डिप्लोमेटिक असाइलम। लेकिन कॉमन क्रिमिनल को कभी भी असाइलम ग्रांट नहीं होता है। कोलंबिया वर्सेस पेरू में ये निकल के आया, ठीक है, कि डिप्लोमेटिक असाइलम भी पॉलिटिकल ऑफेंडर या ऑफेंस को ही मिलेगा। कॉमन क्रिमिनल या जो इसमें कॉमन एलिमेंट ऑफ क्राइम इन्वॉल्व हैं उसमें उन इंडिविजुअल को कभी भी असाइलम ग्रांट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है असाइलम इन वॉरशिप। अब देखिए मेन ऑफ वॉर एंड पब्लिक वेसल। देखिए असाइलम इन वॉरशिप मीन जो शिप्स जो हैं, ठीक है, ऐसे पब्लिक वेसल्स जो यूज़ किए जाते हैं एज फॉर वॉर बेसिस वाइल इन द पोर्ट्स ऑफ और इंटरनल वाटर ऑफ अनदर स्टेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द लेटर फॉर सर्टेन पर्पसेस, ठीक है। अगर वो जो वॉरशिप है, ठीक है, वो जो वेसल है वो पोर्ट पे अगर खड़ा भी है, ठीक है, ठीक, इंटरनल वाटर जो है अनदर स्टेट का है, ठीक, लेकिन उस पर जो फ्लैगशिप है, फ्लैगशिप से देखा जाता है, ठीक है, कि वो किसके जुरिडिक्शन में है। वॉरशिप या जो वेसल है पब्लिक वेसल, उसमें जो भी फ्लैग रहता है, फ्लैग से उस वॉरशिप का, उस पब्लिक वेसल का जुरिडिक्शन देखा जाता है, ठीक है। किस वाटर या किस पोर्ट में वो खड़ा है उससे मतलब नहीं है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे इमीडिएटली असाइलम प्रोवाइड करना होता है किसी भी पर्सन को, तो वो पर्सन को अगर वो पर्सन वॉरशिप के अंदर आ गया, उस पब्लिक वेसल के अंदर आ गया, तो ये माना जाता है कि उसे असाइलम इन वॉरशिप मिल गया है, ठीक है। और वो सर्टेन जो वेसल है वो अब उस पर्टिकुलर टेरिटरी के जुरिडिक्शन में नहीं है, वो उस जुरिडिक्शन में जिस कंट्री का फ्लैग उसमें लगा हुआ है। ये जो असाइलम इन वॉरशिप है ये इन मोस्ट ऑफ द ग्राउंड ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे दी जाती है जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होता है। मर्चेंट वेसल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मर्चेंट वेसल में जो असाइलम है, मर्चेंट वेसल में कभी भी ग्रांट नहीं होता है, ठीक है। मर्चेंट वेसल आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लोकल जुरिडिक्शन एंड देयरफॉर असाइलम कैन नॉट बी ग्रांटेड टू एन ऑफेंडर, ठीक है। मर्चेंट वेसल में अगर कोई पर्सन चले जाता है तो उसमें उस पर्सन को ग्रांट नहीं होता है, मतलब उसमें वो उसको ये नहीं माना जाएगा कि वो मर्चेंट वेसल दूसरी कंट्री की जुरिडिक्शन में है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वॉरशिप नहीं मिला जाएगा, ठीक है, उसमें असाइलम ग्रांट नहीं होता है। अगर कोई पर्सन मर्चेंट वेसल में जा कर के बैठ जाए और बोले कि मैं तो इस कंट्री के मर्चेंट वेसल में बैठा हूँ, अब मुझे असाइलम ग्रांट हो गया है, ठीक है। लोकल जुरिडिक्शन जो है, जो अथॉरिटी है, उसको पकड़ के वहाँ से लेकर के जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। वहाँ उस पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। असाइलम इन वॉरशिप, सिर्फ वॉरशिप में ही प्रोटेक्शन मिलता है असाइलम में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बात करेंगे इज़ असाइलम अ राइट ऑफ ए पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या असाइलम राइट है किसी पर्सन का। हमने प्रीवियस जब हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में असाइलम को, तो हमने देखा था कि कोई भी पर्सन के पास ये लीगल राइट नहीं है और दूसरी स्टेट के पास ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ अ स्टेटेड दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू गेट असाइलम इन अदर स्टेट्स। कहा जाता है कि आपके पास राइट्स है। अंडर आर्टिकल 14 में हम ये देखते हैं कि एवरी पर्सन हैज़ राइट टू सीक एंड टू एन्जॉय इन अदर कंट्रीज़ असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, माना जाता है। लेकिन ये जो है ना, जो सीक एंड टू एन्जॉय और आर्टिकल 14 जो है UDHR का, इसमें ये तभी इफ़ेक्ट में आता है जब दूसरी कंट्री ग्रांट करती है, ठीक है। ग्रांटेड बाय स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि असाइलम तभी दिया जाता है, असाइलम ग्रांट किया जाता है बाय अ स्टेट, ठीक है, टू एन इंडिविजुअल।
तो स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ कोई भी ऐसी लीगल ड्यूटी नहीं है। इट इज़ एक्सरसाइज इन अ कंप्लीट डिस्क्रिशन में। एक्स्ट्राडिशन की जो ट्रीटी है, ठीक है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और ये सारा कॉन्सेप्ट क्यों डिस्क्रिशन पे है, क्यों एक्स्ट्राडिशन या क्यों असाइलम एक राइट नहीं है, क्यों स्टेट की असाइलम ड्यूटी नहीं है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ये किस पे है। क्योंकि जो एक टेरिटोरियल सोवरेनिटी जो है, ठीक है, उसका टेरिटोरियल सोवरेनिटी का पूरा कंट्रोल किस पे होता है, स्टेट पे होता है। ठीक है, हमने जब स्टेटहुड पढ़ा था तो हमने देखा था कि सोवरेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो टेरिटोरियल सोवरेनिटी जो कंट्रोल है टेरिटरी का, वो उस स्टेट के पास होता है। उसकी डिस्क्रिशन होती है कि वो असाइलम प्रोवाइड करे उस सर्टेन इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को या नहीं प्रोवाइड करे। ठीक है, पर्सन रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं और सर्टेन ऐसी ट्रीटीज़ भी डेवलप हो रही हैं। और एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी में भी ये चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं कि कब एक्स्ट्राडिशन नहीं किया जाएगा और कब असाइलम प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। होप है कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।